जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ कार्तिक गौर जी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके एनालिसिस और प्रेडिक्शंस होती हैं और आज के जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हम उनसे बहुत सारे जो अराउंड द ग्लोब न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, क्या कुछ होने वाला है आगे, क्या कुछ होगा भारत में भी और भारत के अलावा पूरी दुनिया में काफ़ी हलचल मची हुई है पिछले कुछ सालों से। तो आगे और जानेंगे कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कार्तिक जी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। आपने समय दिया और इस शो के लिए हमारे साथ आप जुड़े। नमस्कार। Thank you so much. Namaskar, Amber. Namaskar to everybody. नमस्कार। कार्तिक जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो हलचल मची हुई है, सभी मुल्कों का एक दूसरे के साथ रिश्तों में गड़बड़ हो रही है। भारत अमेरिका की बात करें, लेकिन अगर भारत में अगर हम अंदर से शुरुआत करते हैं, अभी जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ, वो लद्दाख में भी पहुंच गया। सोनम वांगचुक की लीडरशिप में एक बार फिर से ये वहां पे स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि जो ग्रहों की दशा है, उस वो क्या संकेत देती है कि भारत में भी इस तरह के जो इंटरनल आंदोलन और डिस्टर्बेंस होती है, वो आगे और बढ़ने वाली है और इस तरह के जो और एलिमेंट्स हैं, क्या उनको और बढ़ावा मिलेगा और लोग इसमें जुड़ेंगे? एक लाइन में अगर कहे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सो क्योंकि आपके यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। देर आर पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, तो उनको पता होगा, हुँ, शायद काफ़ी न्यू व्यूअर्स होंगे, उनको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। पर्सपेक्टिव ये है कि जब मोदी जी का स्वेरिंग इन हुआ था ना, तो एक स्वेरिंग इन का भी एक हम हॉरोस्कोप बनाते हैं। जैसे एक किसी का जन्म होता है ना, तो एक इवेंट का भी एक हॉरोस्कोप होता है। तो ओके। मोदी जी का जो 3.0 का जब स्वेरिंग इन हुआ था, तो मैंने क्लियरली एक चीज बोली थी कि मोदी जी चाहे या ना चाहे, उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। एंड उस वक्त मैंने बोला था कि भाई, आई होप कि मोदी जी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज गोइंग टू बी अ युग ऑफ वॉर, एंड थोड़ा हम माइंडसेट चेंज कर ले, क्योंकि वी विल हैव टू फाइट अ वॉर वेदर ही लाइक्स इट और ही डजंट लाइक इट। और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे वेर यू आर ऑल्सो देयर, वेर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पे यस। मेरा एक जब ओपन आउटसाइड एक मेरा 1-to-1 था, तो मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था, एंड मैंने उस वक्त तो इनफैक्ट आई वेंट वन स्टेप अहेड एंड आई सेड दैट लिसन, वी विल फाइट अ वॉर, एंड इस बार ऐसा होगा। मोदी जी का 3.0 का स्वेरिंग इन चार्ट के बेसिस पे मैंने बोला था कि वी विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द एनिमी। ओके। और अगर ऑपरेशन सिंदूर का अगर हम एक चीज हम समझे ना, तो टेक्निकली वी हैव ब्रोकन अवर ओल्ड माइंड गैप। तो अगर हमारी ब्रह्मोस नूर खान या उनके एयर बेसिस में जाती है ना, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो हमने हमारा माइंडसेट तोड़ा है कि भैया हम वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द एलओसी। सो अगर हमारा ब्रह्मोस जाता है, इट इज लाइक अवर आर्मी एंटरिंग पाकिस्तान। सो पीपल हैव एब्सोल्युटली। टू, राइट। तो और ये चीज मैंने बहुत ही ओपन चीज में बोला था कि भैया ये चीज होगा, मोदी जी चाहे या ना चाहे। द ओनली थिंग इज कि भैया एक चीज होता है जिसको हम, अगर मैं कोलोकियल और स्ट्रेट लैंग्वेज में बोलूं, तो बॉम्बे की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि यार जख मार के भी करना पड़ेगा। एंड वन थिंग इज वी अंडरस्टैंड कि यार एक प्रीएम्प्टिवली अगर हम करें कि बॉस ये चीज मेरे को करना है, जैसे हम बांग्लादेश में जब हो रहा था ना, इंडिया बांग्लादेश का भी बीच में टेंशन हो रहा था, तो उस वक्त मैंने बोला था कि भैया देर आर सर्टन ईमेल्स वी राइट फॉर पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी, नॉट फॉर पीपल हुम वी राइट द ईमेल टू। और उस वक्त मैंने बोला था कि भाई अगर हम लोग वापस बांग्लादेश को अगर हम चावल और बिजली भेजेंगे, तो दैट विल इंश्योर दैट देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक ऑन इंडिया। And what happened in Pelgam is nothing but an extension of typically our good boy image, या जिसको हम बोलते हैं कि हम इंडियंस को है ना अंबर, हमको एक ये कीड़ा होता है कि भाई हमको अच्छा दिखना है। हाँ, वी हैव टू बी अ गुड बॉय। अरे हमको मतलब 6 बजे मतलब एकदम वो तैयार होके मतलब फर्स्ट बेंच में बैठना है। हमको कोई वो टीचर भी साथ में स्टार लगा के दे, यू नो, वी हैव दैट थिंग वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। और मैं थोड़ा एक डिफरेंट माइंडसेट का हूँ, मैं थोड़ा विराट कोहली का माइंडसेट का हूँ कि बॉस हमको अच्छा बच्चा नहीं दिखना है, हमको मैच जीतना है। यू नो, वेदर यू लाइक मी और यू डोंट लाइक मी, आई केयर टू हुड्स अबाउट इट। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि भाई हमको एक इंडिया को एज ए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ऑन टू काउंट्स। मैं ये कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूं, प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष, प्योरली बेस्ड ऑन टू चार्ट्स। वन इज इंडिया चार्ट। इंडिया का चार्ट इज टॉरस लग्न।
Taurus Lagna is again a very, very moon dominated Lagna, and co-lord Chandra बोलते हैं और basically primary lord शुक्र बोलते हैं. So by default हम लोग एक very, very strong democracy. We have always been a very compassionate sort of people, right from our start. Whereas Pakistan का आप देखोगे, so they were just born on 14th of August, and they took Aries Lagna, which is Mesha Lagna, and Mesha Lagna is ruled by Mangal, which is all about army. तो उनके लिए हर चीज का सॉल्यूशन इज आर्मी, हर चीज का सॉल्यूशन इज कि भाई इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दो, काली वीगो को भेज दो. Whereas for us, that is our last option. जब तक हमारा सर के ऊपर पानी नहीं जाएगा, we don't like to use the military objective. एक अगर क्लियर सेंस में कहें, जो थर्ड चार्ट अगर हम दशा का अगर देखें, तो भारत का जो दशा है वो मंगल का शुरू हुआ है. मंगल इज अवर सेवेंथ लॉर्ड. इन ज्योतिष we say seventh is the house of love and war. And in a country's chart, we can say it's all about the war. Seventh house is also about the trade. So we are also fighting a trade war. जैसे अभी ट्रम्प जी ने एक और एक बॉम्बशेल दिया है कि 100% टैरिफ ऑन इवन ऑन आवर फार्मास्यूटिकल्स, राइट. और ये चीज मैं कह रहा हूँ कि भाई जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि भाई जब ट्रम्प का भी स्वेरिंग इन चार्ट था, मैंने एक चीज बोला था कि भाई ये जो लग्नेश इन द 4000 डेबिलिटी है, ट्रम्प इज गोइंग टू गो कंप्लीटली बेजर्क, एंड कंप्लीटली बेजर्क बाय ट्रम्प स्टैंडर्ड, क्योंकि वो नॉर्मली भी कंप्लीटली बेजर्क होता है. तो तो वो ऑलरेडी एक अपने जोन में होता है. उस जोन पे मैंने बोला था कि भैया ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ वो कहीं का शहंशाह है, एंड ही इज गोइंग टू एक्ट एज इफ लाइक ही इज डूइंग एन अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ क्या होता था अंबर पुराने जमाने में? जो राजा होता था वो अपना घोड़े को भेज देता था, और उसका ये माइंडसेट होता था कि मेरे घोड़े को जो रोकेगा उसके साथ मैं युद्ध कर लूंगा, और बेसिकली मेरा घोड़ा जहां भी जाएगा, टेक्निकली स्पीकिंग दे आर सकमिंग टू मी कि हाँ भैया मालिक तुम ही हमारे माई बाप हो. तो आप ट्रम्प का माइंडसेट देखो, स्पेशली ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंसी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब वो पंगा शुरू किया उसने कनाडा के साथ कि भैया यू आर लाइक अवर 51st स्टेट और वॉट एवर नंबर दैट इज, राइट. राइट फ्रॉम देयर टू जिलेंस्की, कि जैसे जिलेंस्की को उसने ट्रीट किया था वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही गिव हिम, एंड सारे लोग खुश हो रहे थे कि यार मजा आ गया, उसने बेल्ट ट्रीटमेंट दिया, बेल्ट ट्रीटमेंट, राइट. मैंने उसी वक्त रेड लाइन, हाँ मैंने उसी वक्त रेड लाइन दिया था कि भैया किसी के दुख पे आप ना हंसो, क्योंकि यही चीज आपके ऊपर भी आएगी कि बॉस ये बंदा जो है वो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, स्पेशली अपनों पे, क्योंकि लग्नेश इज इन द 4th हाउस. सो टेक्निकली स्पीकिंग ही इज द मोस्ट ब्रूटल ऑन हिज ओन एलाइज, और ये उसने नेटो के साथ भी किया, और ये अभी वो इंडिया के साथ भी कर रहा है, जो आर सपोज टू बी अ वेरी वेरी गुड एलाई. उनके साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक है I2U2 एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव साइंड. सो कहीं ना कहीं बट देयर इज अ होप, क्योंकि देखो ज्योतिष इज ऑल अबाउट लर्निंग एज अ चेस बोर्ड. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कभी भी टाइम है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, एंड दैट इज अ गुड थिंग, कि आपका दुख भी कभी कांस्टेंट नहीं होता, आपका सुख भी कभी कांस्टेंट नहीं होता. तो और ये मैंने उस वक्त ही बोला था कि भाई जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सेकंड ईयर होगा ना, सेकंड ईयर ही विल बी मच मोर रीजनेबल बाय हिज स्टैंडर्ड. डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी अ रैशनल पर्सन और अ वेरी मेलो डाउन पर्सन लाइक नरेंद्र भाई मोदी. यू नो दोनों में स्टार्क डिफरेंस है. वो बेसिकली एक बिजनेस पर्सन है, नरेंद्र भाई इज अ प्योर पॉलिटिशियन. सो नरेंद्र भाई कैन नेवर बिकम अ ट्रम्प. कई बार मुझे लगता है कि यार सर्टेन टाइम यार आई होप ही बिहेव्स लाइक या ट्रम्प. ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होना चाहिए, बट वो नहीं है उनकी पर्सनैलिटी. कई बार वी हैव टू बी लाइक दैट कि बॉस तू है कौन, एब्सोल्युटली. वो सामने किसी को आप बोलो. हाँ अब टू मच हो जाता है तो कहता है व्हाई डू टेक योर शर्ट, exactly नॉनसेंस. like how China behaves, but you know, but fact of the matter is that we don't have things that China has, right. यस. We don't have the rare earth, we don't have the economy like that. Plus जीपिंग को सोचना नहीं है कि भैया 3 महीने में मेरा बिहार का इलेक्शन है, 6 महीने में मेरा इधर का इलेक्शन है, यहाँ पे मेरा बीएमसी का इलेक्शन है. हमको तो एनएसयूआई और मतलब वो इलेक्शन तक का हम लोग सोचते हैं. तो इन अ वे मैं कई बार कहता हूँ और ओपनली ही कहता हूँ कि समटाइम्स डेमोक्रेसी कैन बी अ कर्स. स्पेशली आई कैन
टेल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन यूएई फॉर 25 years, कई बार मुझे लगता है यार ये कांस्टेंट इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन होता है ना, इट इज़ नॉट गुड यार। कई बार वो जो काम करना होता है ना आपको, वो नहीं कर पाते हैं। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अंबर, मैं भले यूएई में 25 साल से हूँ, बट प्रैक्टिकली एवरी 15-20 days आई एम इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। हम्म, और जब भी मैं इंडिया में लैंड करता हूँ ना, कहीं पे भी जाऊं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि यार इंडिया कैन प्योरली सर्वाइव ऑन टूरिज्म। हाँ, जितना टूरिज्म लेट से यूएई को आता है, हाँ, और यूएई का स्ट्रेंथ टेक्निकली क्या है, अदर देन छोटा सा, सेफ्टी, बिल्कुल एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, अदर देन सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लीन है, अदर देन दैट क्या अदरवाइज है यार। देखने के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए तो कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ नथिंग एग्जैक्टली, स्पेशल। आप यहाँ पे चढ़ोगे तो आपको दुबई फ्रेम से टॉप का सीन मिलेगा, बुर्ज खलीफा में जाओगे तो यहाँ से टॉप सीन मिलेगा। येट इट देयर आर सो मेनी टूरिस्ट हु कम। वेरएज इंडिया में तो यार आपको अगर पार्टी करना है तो गोवा जाओ, आपको यार हिल्स में जाना है तो आपके पास इतने सारे, उत्तराखंड में या कहीं पे भी हिल्स है। हिमाचल, आपको उत्तराखंड, स्पिरिचुअलिटी कश्मीर, चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी है। आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो कितने सारे मॉस्क है, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तो कितने सारे एंशियंट आपके लिए गिरजाघर है। मतलब क्या नहीं है हमारे पास, फ्रॉम बीचेस टू एवरीथिंग, फ्रॉम पार्टी प्लेसेस। Yet we are not able to, as a country in 70 years, we have not reached anywhere. तो वो दुख होता है, एज एन इंडियन आपको दुख होता है कि व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू दैट। एक सिंपल चीज क्यों हम नहीं कर सकते हो, लाइक स्पिटिंग, राइट। हम्म, मैं वाराणसी इतने टाइम जाता हूँ, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सोमनाथ, लेकिन वाराणसी इज माई फेवरेट प्लेस बिकॉज आई एम अ फूडी, आई लाइक द स्ट्रीट फूड ऑल्सो, एंड आई लाइक डूइंग अ रुद्राभिषेक ओवर देयर। सो टेक्निकली हर 2-3 महीने में फ्लाइट लेके मैं पहुंच जाता हूँ वाराणसी। और वाराणसी में ऐसा है कि मैं आप, मतलब आप कहीं पे भी थूक लो यार, मतलब आपके पैर पे ही थूकेंगे। और आप अगर उनको बोलोगे और अगर उनको पता चला कि भाई ये इंडिया में नहीं रहता, तो दे विल मॉक अपॉन यू एज इफ द कंट्री डजंट बिलोंग टू यू। तो मेरा जैसा बंदा तो उनको पड़ जाता है कि भैया आपको क्या लगता है, आप भारत में रहते हो तो आपने कौन सा उपकार कर दिया भारत पे। हाँ, आप जो 80 करोड़ का जो अनाज खा रहे हो, 80 करोड़ लोग जो अनाज खा रहे हो, वो काफी जो एनआरआईज है उनके टैक्स पेयर के पैसे से आ रहा है भैया। तो यू डोंट मॉक बिल्कुल। अस। In fact, we might be thinking more about it, and who knows, strategically, probably एग्जैक्टली, we are जो लोग contributing more. देश से बाहर रहते हैं वो ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं, हम वालों को इतनी परवाह भी नहीं होती कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली, आप लोग मॉक करोगे अक्षय कुमार को कि भाई तू कैनेडियन कुमार है। अरे भाई, वो जितना करोड़ का जो टैक्स देता है और वो जितना भारत का सोचता है, वो एक उसके लिए एक सर्टेन फेज ऑफ लाइफ में पासपोर्ट इज लाइक अ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट फॉर हिम। एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप उसकी देशभक्ति पे भैया क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई आप इंडिया में हो और इंडिया में बेसिकली रह के तो आप कुछ करते नहीं हो। तो ये फैक्ट सब सर्टेन टाइम्स आपको हार्ड ईटिंग लगता है। इट इज नॉट अ कंफर्टेबल ट्रूथ टू डाइजेस्ट, इट इज नॉट अ, इट इज एन अप्रिय सत्य जिसको हम बोलते हैं। जी, तो कई बार जी, मेरे को मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि यार तू क्यों पंगे लेता है। मैं बोलता हूँ यार देखो यार, मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि भैया से द ट्रूथ एज इट इज, देन आई हैव टू से द ट्रूथ एज इट इज इन माई गुड टाइम्स। जी, जब मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं चाहूँ तो अच्छी अच्छी बातें करके मैं अच्छे कमेंट्स लेके निकल सकता हूँ, बट एट दैट बिल्कुल। पॉइंट ऑफ इफ आई स्टिक माई नेक आउट, देन आई विल फील हैप्पी अबाउट इट कि यार मेरे पास सब कुछ है, यार मेरे पास 2-3 साल की वेटिंग है भगवान की दया से। एंड इवन इन दैट टाइम आई एम स्पीकिंग द अनकंफर्टेबल ट्रूथ एंड ट्रूथ टू द पावर, तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड ट्रूथ टू द पावर ये है कि भैया दिस इज अ युग ऑफ वॉर, फॉरगेट अबाउट, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। कार्तिक जी, मैं वॉर पे ही आपसे सवाल करने वाली हूँ कि जिस तरह से आपने बोला, जो सोनम वांगचुक और जो जेंजी वाले प्रोटेस्ट को लेकर आपने कहा कि बात निकले तो दूर तक जाएगी, क्या जो शनि और मंगल की गति इस बात का संकेत देती है कि जो भारत को टू फ्रंट वॉर को लेकर बात करते हैं, मतलब विच मीन्स चाइना एंड पाकिस्तान, वो सामने होगा, और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो भारत विजयी होगा? सी बेसिकली वो ट्रू फ्रंट वॉर बचा ही नहीं है ओके। अंबर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, इट इज अ वन फ्रंट वॉर हम्म। वेर इन दे बोथ आर टुगेदर। और यस। चाइना ने बड़े ही अनअपोलोज, देखो अपने दुश्मन को भी आपको कई बार रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाइना के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो द फाइट इज हु आफ्टर अमेरिका, राइट।
तो उसमें इंडिया, आपने अगर सौदागर पिक्चर देखी है तो सौदागर में एक गाना है जहाँ पे एक वर्जन है कि इस जंगल में हम दो शेर, और एक वर्जन ये है कि जहाँ पे दिलीप कुमार कहते हैं कि भाई इस जंगल में एक ही शेर। तो इंडिया और चाइना का तो बस वही वॉर है कि भाई वेर भारत अपने गुड बॉय इमेज के लिए हम कहते हैं कि भाई वी कैन को एग्जिस्ट, इस जंगल में हम दो शेर। चाइना कहता है कि बॉस व्हेन इट कम्स टू द टॉप देयर इज ओनली वन प्लेस एंड दैट इज चाइना। तो मैं चाहता हूं कि मेरा भारत एक माइंडसेट चेंज करे वेयर वी आर गोइंग टू डायरेक्टली फाइट इट आउट विद देम, कि बॉस इस जंगल में एक ही शेर और वो भारत है। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एंड दिस दशा स्टार्टेड, मंगल इज अवर सेवेंथ लॉर्ड। और इसलिए मैं हम्म। ओपनली काफी टाइम से, इनफैक्ट एक साल से, अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, लोग आज के टाइम में दे कम बैक टू मी एंड से कार्तिक जी यार हमको आपने बोला था, वो ब्रूटल ट्रूथ बोला था, हमको उस वक्त पसंद नहीं आया था, बट आपने जो बोला था वैसे ही हो रहा है। और मैं अभी भी वापस बोलता हूँ, भारत हैज टू गेट आउट ऑफ दैट गुड बॉय इमेज बिकॉज द वर्ल्ड, देखिए अंबर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना तो ओपनली वेक्टर डिटेल्स दे ही रहा था ना, और ये कोई मैं और आप डिस्कस नहीं कर रहे भाई, एट द अवर आर्मी चीफ हैज डन एग्जैक्टली, जो दैट। फैक्ट है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि उनको रियल टाइम सारी इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ ओपनली एवरीथिंग। बोल रहे थे। तो चाइना तो इतने अच्छे स्वीट स्पॉट में है कि उनके पास अपने डोबरमैन है, विच इज पाकिस्तान, विच इज आगे जाके बांग्लादेश, कि जहां पे तो उनका फ्री का अपने वेपन्स की टेस्टिंग हो रहा है। सो so somewhere down the line we have to get into that mindset कि भैया भाई बिन होए ना प्रीत, and you can only talk about peace with a gun on table। तो मतलब वॉर जैसी सिचुएशन होने वाली है, ऐसा हम मान के चले? और देखिए, रिजल्ट क्या हाँ, जब क्या? ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब बात हो रहा था ना अंबर, तो जी। मैंने उस वक्त एक फेमस प्रेडिक्शन दिया था कि भाई उस वक्त पहलगाम हो गया था, और एक तो हम्म। प्रेडिक्शन जो दिया था वो उनके बेसिस पे कि भाई वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, we'll have to fight a war। When Pahalgam happened, I had requested that we should fight a war after May 14th। हम्म। वाई आफ्टर May 14th? उसका ज्योतिष लॉजिकल रीजनिंग था कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा था मिथुन राशि में, एंड पाकिस्तान वुड हैव बीन वीकर। और उस वक्त मैंने जब वीडियो किया था तो सामने वाले संजय जी ने मुझे पूछा था कि व्हाट इफ इट इज बिफोर 14th? तो आई सेड कि उस वक्त उस केस में हम जीत के भी हारेंगे और पाकिस्तान हार के भी जीतेगा, बाजीगर के जैसे। एंड आई डोंट लाइक टू सॉर्ट ऑफ क्लेम क्रेडिट ऑफ इट, बट आज अगर हम देखें, आज हम जब बात कर रहे हैं, आज के टाइम में आसिम मुनीर और शाहबाज इज विथ प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो वो हारा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमने ठीक ठाक उनको मारा है। लेकिन एक इंग्लिश में टर्म है, नेवर बरी योर एनिमी अलाइव, और नॉन एस्केलेटरी टर्म कोई होता नहीं है वॉर में। वॉर में भाई सब कुछ एस्केलेटरी होता है। तो ये हमारे बाबू एग्जैक्टली। लोगों ने नया टर्म यूज किया है, जो पाकिस्तान ने यूज किया था कि दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। तो उनका तो समझ में आता है कि भैया वो नॉन स्टेट एक्टर्स उनके फेवर में गया कि उनके प्रेशर कम हुआ। हम्म। हमने ये नया टर्म यूज किया, नॉन एस्केलेटरी वॉर। अवर वॉर वाज नॉन एस्केलेटरी बाय नेचर। खैर उस पर बोलूंगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका भी दर्शक एक सर्टेन माइंडसेट का होगा। और भारत में ऐसा हो गया कि आज के टाइम में लोगों को अच्छी बात सुननी है, सच्ची बात नहीं सुननी। पर ठीक है, आगे देखो आप। पर अभी तो वी हैव गॉट नो ऑप्शंस लेफ्ट। सो पानी अभी सर के ऊपर हो गया है। लोग जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। जो ऑफ कैमरा मेरे से लोग बात करते हैं ना, वो उन लोग तो बोलते हैं कि बॉस तू बोल पाता है, हम लोग बोलेंगे। एंड देयर आर यूट्यूबर्स हु आर माय फ्रेंड्स अंबर, तो वो बेचारे बोलते हैं यार तू जैसे बोलता है वैसे अगर हम बोले ना तो मेरी 2 मिलियन की ऑडियंस तो 1 मिलियन पे हो जाएगी। so anyways, so we the knives are out। See, Narendra Bhai wants to accept that or doesn't want to accept that। और ये चीज मैंने इनफैक्ट 6 महीने पहले एक जगह बोली थी कि भाई जो मई 2026 टू मई 2027 का जो पीरियड है ना, उस वक्त नरेंद्र भाई को चेतेश्वर पुजारा से ऋषभ पंत बनना पड़ेगा। और अगर वो चितेश्वर पुजारा से ऋषभ पंत नहीं बने, और आज के टाइम में बोल सकते हैं अभिषेक शर्मा, यू नो और अगर आप
में वो माइंडसेट नहीं है कि बस मेरे को शाहीन शाह अफरीदी को ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बॉल में ही आगे जाके उसको सीधा सिक्स मारूंगा। ताबड़तोड़ मारना है उसको। या डोंट डोंट गिव दैट रिस्पेक्ट कि बॉस मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, ये करूंगा। और अगर वो आपको आंख दिखाता है तो उसको बोलना पड़ेगा कि बॉस चल डी के बॉस। तो तो अगर वो नहीं करेंगे तो यार, भारत इतना बड़ा देश है यार अंबर, मेरे को कई बार लगता है कि यार छोटी छोटी कंट्रीज को आप देख लो यार अंबर, दे आर पंचिंग अबाउ देयर वेट, एंड मेरा जो विजन है ना वो यही है कि भाई मेरा जो प्रधानमंत्री है ना, उसको देख के लोग गायत्री मंत्र ना बोले, उसको देख के लोग मृत्युंजय मंत्र बोले। प्रधानमंत्री मोदी जब रूम में एंटर हो ना, तो लोगों की पतलून गीली होनी चाहिए, उनको ये ना लगे कि यार ये मेरे देखिए बड़े हैं। वो इमेज में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं मेरा प्रधानमंत्री बीस्ट किंग हो, प्रीस्ट किंग ना हो। प्रीस्ट बनने के लिए हमारे पास है पुजारी बहुत सारे, मैं चाहता हूं अनअपोलोजेटिक हो एंड हु प्लेज बाय द रूल्स ऑफ द गेम। और आज का टाइम 2020 का हो गया यार, थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट। आप देखो 6 महीने में चेस बोर्ड कैसे हो गया। बिल्कुल, मैं पूरा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इतने फास्ट पेस हुए हैं, कभी पहले इतना फास्ट डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखे। अंबर कार्तिक दो जी डेढ़ दो जी, डेढ़ दो महीने पहले अंबर, जब ये ट्रम्प का चीज चल रहा था एंड इट वाज वेरी फैशनेबल टू बिच अबाउट ट्रम्प। हाँ, लोग अपना थंबनेल में 3 चोटी ट्रम्प की लगाते थे और वो सब करते थे। तो मैं हमेशा ऑन द टाइड अगेंस्ट द टाइड स्विम करता हूँ। तो मैंने उस वक्त एक जगह बोला था कि डोनाल्ड ट्रम्प, सीआईए और पेंटागन अगर डिसाइड कर ले ना, तो it's a matter of time where they can pick up the location on 95% of the countries they can make it for. And within 10 days नेपाल गिर गया। और मैंने वही बोला कि ठीक भैया, ठीक है, व्यूज या अच्छे कमेंट के चक्कर में मैं भी गाली दे सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन हमको भैया ये चीज रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि भैया है वो कैसा भी, लेकिन है तो भैया वो सोल सुपर पावर का प्रेसिडेंट। और भारत का विडंबना ऐसा है कि भाई अगर वो गिरता है ना, तो ऐसा नहीं है भारत राइज होता है, भाई राइज होता है चाइना। तो तो इट इज वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर। सो व्हाट आर अवर ऑप्शंस? वी आर अवर ऑप्शन इज दैट बॉस, एक बाजू हम इंश्योर करें कि बॉस अमेरिका ऐसे भी ना गिरे। सेकेंडली, वो जब धीरे धीरे गिर रहा है तो हम उस लेवल पे राइज हो कि वेयर वी हैव टू गो अनअपोलोजेटिकली एंड वी हैव टू राइज। सी, अभी अभी लोग बोल रहे हैं कि ये H1B वीजा और जो चीज हुई है, हुँ, तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ दिस भारत माता की जय वाले लोग शुरू हो गए कि भाई हम ट्रम्प को दिखा देंगे, हम अमेरिका को दिखा देंगे, उनका लॉस है, देखो अभी भारत का राइज कैसे होगा। और मैंने उनको बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भैया जब कोविड शुरू हुआ था ना, तो कोविड में चाइना पे बहुत प्रेशर आया था, राइट? सारे लोग बोल रहे थे। इनफैक्ट ट्रम्प वाज द गाय हु वाज द ओनली गाय जिसमें दम था कि उसने बोला था भाई दिस इज चाइना वायरस, आपको याद होगा। ओनली गाय जिसमें दम था, वो सब जगह जाके चाइना वायरस कर रहा था, राइट? तो उस वक्त क्या था कि नाउ भारत इज गोइंग टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना तो गया, चाइना तो गया। फ्रॉम 2020 टू 2025, वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2025, 5 साल में क्या हम फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बन गए? नहीं बने ना। आज जब हम पे प्रेशर आया तो अश्विनी वैष्णव जी जोहो ईमेल शुरू किया उन्होंने, तो भाई हमको क्या 11 साल लगे? तो मैं जोकिंगली कहता हूं कि भैया भारत को कई बार जब जीपीएल लगती है ना, तब जाके हम जागते हैं। एंड समटाइम्स आई फील दैट इट इज गुड। और आपको याद होगा कि भाई जब हम पे सैंक्शंस लगे थे ना, जब ये हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो उस वक्त डॉक्टर अबुल कलाम ने इंटरनल मीटिंग में बोला था कि भाई हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये जो सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है वो 10 साल के लगे, क्योंकि हमको जब सैंक्शंस लगेंगे ना तभी जाके हम कुछ करेंगे। तो ये फैक्ट है। और ये कड़वा सत्य मैं बोल रहा हूँ, शायद देयर आर मेनी पीपल हु माइट ट्रोल मी इन द कमेंट्स, बट द गुड थिंग अबाउट मी इज मैं कमेंट्स कभी पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जब मेडिटेट करता हूँ और महादेव के बारे में सोचता हूँ,
तो डू आई फील कि आई चीटेड माई ऑडियंस और डिड आई से द ट्रूथ एज इट इज? आई माइट गो रॉन्ग, बट एटलीस्ट आई विल नॉट गो रॉन्ग पर्पसली बिकॉज आई हैव टू प्लीज समबडी. जी। कार्तिक जी, आपने चाइना की बात की। चाइना को अगर हम देखते हैं तो शी जिनपिंग को लेकर अगर सवाल करते हैं तो उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से क्या उनका समय अब नज़दीक है, उनका समय अब खत्म होने वाला है, जो उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर हम बात करते हैं, या फिर उनको कम्युनिस्ट पार्टी खुद उनको हटाएगी? आई फील इट इज अराउंड वो और 1-1.5 साल निकाल देगा. बट चाइना का अगर आप ओवरऑल पीरियड देखो ना, क्योंकि मेरे पास शी जिनपिंग की तो पर्सनल कुंडली नहीं है, बट आई हैव गॉट चाइना's चार्ट. So based on China's chart, I can say that the period from 2032 to 34 is when there are high chances China will break. So that is for sure. पर as of now, currently वो जो भी internal pressures, equations, उसका हेल्थ का कंसर्न्स, ये वो, ऑल दोस रूमर्स आर देयर, बट चाइना की कोई भी बात सच जानना ना, इट इज वेरी टफ. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई आई डोंट नेवर ट्रस्ट पीपल, आई ऑलवेज ट्रस्ट द हॉरोस्कोप. तो हॉरोस्कोप मेरे पास चाइना की है. चाइना के बेसिस पे एक दिखा रहा है कि भाई अराउंड 2028 टू 2029 देर आर फ्यू चेंजेस विच आर देयर, बट जो ब्रेकअप या जो मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट विल बी 32 टू 34. ओके। अमेरिका चाइना को लेकर सवाल हम देख रहे हैं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 800 जनरल्स बुलाए और उनके साथ मीटिंग भी की। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि अमेरिका की जो गृह दशा है वो इस बात का संकेत दें कि 2026 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो भारत पे इसका क्या असर होगा? सी, वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो रहा है 2026 में, दैट इज फॉर श्योर. हुँ, बट सी, अमेरिका का हमको एक चीज समझना पड़ेगा. 2024 दिसंबर, यू नो, व्हेन आई डन एन एनालिसिस, मैंने उस वक्त एक प्रेडिक्शन किया था कि बॉस, व्हेन यू आर लुकिंग एट एवरीवेयर एल्स, 2025 में ईरान विल बी अटैक्ड. तो एंड दिस इज अ प्रेडिक्शन मेड इन दिसंबर 2024. हाँ, आदि के चैनल पे किया था इनफैक्ट. हुँ, सो एंड दैट डिड हैपन. अभी जब अमेरिका जब पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है ना, तो उस वक्त भी मैंने बोला था कि बॉस, अमेरिका स्वार्थी आदमी है, विदाउट अ रीजन वो किसी को ना पूछे. So why do they need Pakistan is definitely, at that time I had said that they have some ambitions in Afghanistan, right? And अभी एक वीक पहले, 10 दिन पहले या थोड़े ही दिन पहले, Trump said that we need Bagram Air Base, यस। right? And that is for sure they have got some interest, and they have got that interest फॉर ईरान ऑल्सो. मैंने पहले भी बोला था कि भाई ईरान का जो हर कंट्री का है ना, अंबर हुँ, एक ईयरली चार्ट होता है जिसको हम चैत्र शुक्ल शुक्ल प्रतिपदा चार्ट कहते हैं. तो हुँ, आई एम गोइंग टू टीच एक्चुअली एक चाणक्य ज्योतिषा प्रोग्राम करके, उसमें वो सब और डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज दोज आर ऑल वेरी टेक्निकल थिंग्स. बट उसके बेसिस पे मैंने एक चीज बोली थी कि भाई ईरान आफ्टर मार्च 2025 विल बी अटैक्ड. And from हुँ, March 2025 to April 2026, I see a change in the leadership. Huh? Regime change, maybe not, but the guy at the top might be pipped off or might be asked. So I feel कि भाई जो अमेरिका है ना, सीआईए और पेंटागन को आप इतने हल्के में मत लो. मैंने एक चीज बीच में एक मजाक में बोली थी कि बॉस, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द अमेरिकन वेपन्स, अमेरिका विल फाइंड अ वे टू सेल इट टू पाकिस्तान. तो मेरे को एक एक्सपर्ट ने बोला था, यार पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ हैं? बोला चिंता मत कर, पेंटागन विल फाइंड अ वे. एंड 10 days बैक, देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी. सऊदी अरेबिया। हाँ, तो पैसों तो का मैंने इंतज़ाम हो गया। हाँ, तो मैंने हंसते हंसते उसको बोला, बॉस हवाला है ना, अलग अलग वे से फॉलो होता है. मैं बोला पेंटागन और इनको आप कच्ची गोली खेलिए, आप मत समझो बॉस. दे नो हाउ टू फाइंड अ वे आउट कि बॉस, सऊदी पाकिस्तान को पैसा देगा विथ अ कंफर्मेशन दैट फ्रॉम दैट मनी यू आर गोइंग टू, वो रूटिंग रीरूटिंग होता रहता है. तो ये बड़ा गेम है. देखो, कई बार पीपल अंडरस्टैंड कि
you need to have catch an eye, you need that eye. And I always say कि ज्योतिष में है ना एक वर्ड होता है निमित्ता. निमित्ता मीन्स ओमेन. कई बार कहते हैं कि भगवान आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता है, बट ही शोज यू सर्टन थिंग्स विच इफ यू अंडरस्टैंड यू विल अंडरस्टैंड. हाँ, जैसे कई बार होता है ना, वो फिल्म में दिखाते थे ओल्डन डेज में कि एक गर्भवती या कोई जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, वो चल के मंदिर के पास जाएगी या किसी दरगाह पे जाएगी और जोली फहरा रही है और वहां पे एक फूल गिरेगा एंड देन afterwards she understands that okay, she is pregnant, right? That's called a nimitta, that falling of a flower. Likewise, I always talk about nimittas कि भाई, and I've, अगर कोई मेरा ट्विटर या एक्स पे जाएगा तो there many times I've talked about nimittas. तो द निमित्ताज आर वेरी क्लियर, और उस बेसिस पे मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि भाई the chessboard is very clear, the swords are out. Bharat needs to come out of that good boy image. And जैसे मैंने बोला कि भाई जख मार के आप जब लड़ोगे तो by that time lot of your advantage is gone, right? So I only hope कि Bharat comes into that thing, and we are going to fight an inevitable war, and by grace of Mahadev we are going to win it. बिल्कुल ऐसे उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि भारत विजयी हो हमेशा। लेकिन कार्तिक जी, अगर हम पूरी ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं तो फूड क्राइसिस, मार्केट क्रैश और इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबके बीच में गोल्ड और सिल्वर को लेकर काफ़ी सवाल किए जाते हैं। क्या गोल्ड और सिल्वर लोगों को बचाएँगे डूबती नैया को? क्योंकि बहुत सारे हाँ, एक्सपर्ट तो दावा करते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड का समय है, गोल्ड में इन्वेस्ट करें एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली. गोल्ड, सी बेसिकली एक चीज तो बहुत क्लियर है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिसेशन. ओके, हुँ। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है. और अमेरिकन, नो वन अदर देन द अमेरिकन, मोर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट नोज दैट बिग मनी इज मेड इन अ बैड इकोनॉमी. आप डोनाल्ड ट्रंप का अगर पूरा हिस्ट्री लोगे तो वो हमेशा क्राइसिस में ही उसने पैसे बनाए. तो ही इज अमेरिकन आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग केओस, क्योंकि उनको पता है केओस में पैसे बनते हैं. उनको पता है उनके डेट कहाँ से कम करने हैं, कहाँ से डॉलर को मैनिपुलेट करना है. ऑल दोज थिंग्स दे आर वेरी स्मार्ट एट इट. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. आप अगर कहीं पे भी हो तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट वी आर गोइंग टू दैट. इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली गोल्ड इज एन एक्सट्रीमली गुड इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज. जैसे मैं मिडिल ईस्ट में भी कहता हूँ कि लोगों को कहता हूँ कि भैया बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई वॉज अराउंड कोविड और जस्ट आफ्टर कोविड. बट अगर आपकी बस वो छूट गई है तो इवन फ्रॉम नाउ टिल 2028 इट इज अ गुड टाइम, क्योंकि मेजर और एक जंप आएगा बिटवीन 2028 टू 30. और मैं यूएई में हमेशा कहता हूं कि यूएई इज लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2. हाँ, कि कोई झगड़ा कहीं पे भी होता था, फायदा स्विट्जरलैंड को होता था. तो मैं आज के टाइम में यही बोलता हूँ कि भाई लफड़ा कहीं पे भी होता है. लोग अपना बैग एग्ज़ैक्टली, पैक लाइक करके, इंडिया पाकिस्तान मैच भी यूएई में ही होता है, फ़ायदा यूएई को होता है। लोग बैग पैक ट्रेड करके, यूक्रेनियंस भी जो पैसे वाले हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, रशियंस हैं वो भी यहाँ पे आ ट्रेड रहे हैं, तो रेल रोड पाकिस्तानी यूएई से भी आ करते रहे हैं सारा कुछ। हैं. Absolutely. So these are the things that property and gold, especially gold, I would keep higher than property. So it is a very good investment. और इंडिया का एक एडवांटेज है कि बिकॉज इंडिया हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन गोल्ड, दे आर बीइंग स्मार्ट. सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में जो कंसल्टेंट्स है ना, they are very good. So we have played our cards very well. Our basics are very strong. The only thing that we need to now work is the China mode. चाइना मोड क्या है कि भाई हमारे पास तो कंज्यूमर इतने हैं ही, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम लाइक एन एप्पल, राइट? एप्पल क्या करता है, पूरा इकोसिस्टम उसका ही है. जो मोबाइल है वो भी उनका है, आईपैड भी है उनका है, जो उसका लाइब्रेरी है वो भी उनका है. तो बेसिकली पूरा जो खर्चा है वो एप्पल का इकोसिस्टम में ही होगा. सिमिलरली हमको भी वही करना है कि ईमेलिंग भी हमारा होगा, हमारा इंस्टाग्राम भी हमारा ही होगा, हमारा ट्विटर भी हमारा होगा, ईमेलिंग भी हमारा होगा. एवरीथिंग विल बी आवर ओन इकोसिस्टम. भैया हम गूगल में क्यों सर्च करें? व्हाई कुडंट वी इन सो मेनी टाइम वी कुड नॉट हैव. सी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक चीजों में. देखो हमारे जो बिजनेस पीपल है ना, वो हैव दोज हैव बिकम बॉक्स पुशर्स कि भाई 5% यहाँ से मिल रहा है, 10% यहाँ से मिल रहा है. तो वो माइंडसेट से हमको एक डीप सीक जैसा चीज लाना पड़ेगा कि भाई जब
ट्रम्प का स्वेरिंग इन होता है, उसी दिन हम डीप सीक ला रहे हैं चाइना, और पूरा मार्केट कोलैप्स कर देते हैं, और उसकी आंख में आंख देख के बोल सकते हैं कि बच्चों, हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। सो बिल्कुल। वो तो है, भाई बीन होए ना प्रीत, एंड दैट इज नॉट जस्ट, देर आर टू वेपन्स, वन इज द वेपन ऑफ मंगल विच इज प्योर मिलिट्री, the other is weapon of currency which is mercury, which means that you can basically manipulate the market and you can bring down the market। और आज के टाइम में अमेरिका को पता है कि बॉस, ये इजरायलीज और चाइनीज, ये दो लॉबीज ऐसी है कि वो चाहे तो मतलब वो हमको गिरा सकते हैं। जी। कार्तिक जी, मोदी जी को लेकर बहुत सारे सवाल निकलते हैं कि मोदी जी की कुंडली में कब तक पीएम बने रहने का योग बना है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी, कोई कहता है अमित शाह, कोई कहता है गडकरी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी कब तक पीएम पद पर बने रहेंगे, और इन लोगों में से किसकी कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत है पीएम पद की दावेदारी के लिए? इनमें से सॉरी टू से बट नितिन गडकरी का तो कोई चांस नहीं है। ओके, ओके। तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट हुआर आर गडकरी सपोर्टर्स, बट सी मोदी जी का एक क्लियर नो नॉनसेंस में चीज बोलता हूँ। मोदी जी के सर पे तलवार लटकी है बिटवीन दैट पीरियड जो मैंने पहले बोला, बिटवीन मई 2026 टू मई 2027। वो जो पीरियड है ना, उसमें वो डिसाइड कर देंगे कि भैया उनको क्या करना है। आइदर ही इज फोर्स टू लीव और ही वांट्स टू लीव वॉलंटरीली, वो उनका रिटायरमेंट वो साल में वो डिसाइड कर लेंगे। ओके, नाउ आई हैव गिवन अ फेमस प्रेडिक्शन कि भाई अमित शाह का वैसे तो बहुत कम चांस है, बट अगर उनका कोई चांस है दैट इज बिफोर 2031, राइट? एंड आफ्टर 2031 नोबडी कैन स्टॉप योगी जी। तो अगर अगर अमित भाई को आना है तो ही विल हैव टू बेसिकली, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो ही विल कम थ्रू द बैक डोर, राइट? बिकॉज एज मच एज ही माइट हैव द पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि काफी लोग जब ओपनली बात होती है तो वो बोलते हैं यार कार्तिक यार, तू सब बोल रहा है लेकिन यार पूरा पार्टी तो अमित भाई के अंडर ही है ना यार। तो मैं हंसते हंसते उनको बोलता हूँ कि भैया, आप पार्टी में चार लोगों को मैनेज कर पाओगे, वोटर को कैसे मैनेज कर पाओगे? उसके लिए तो आपको बाबा जी का फेस लगेगा, बिल्कुल। राइट? तो वो चीज भी वो मानते हैं। मैं बोलता हूँ भैया ये है लोकसभा, अगर अगर पीछे से ही अगर मैनेज करके सब कुछ हो जाता तो भाई वो अपने अरुण जेटली भी बन जाते सब कुछ, या प्रमोद महाजन भी बन जाते सब कुछ। पर अल्टीमेटली वो नहीं बन पाए ना, उनको भी नरेंद्र मोदी का फेस लगा ना। बिल्कुल, मोदी जी की वो मास अपील है जो उनको यहाँ तक अब तक रखे अल्टीमेटली हुए हैं। इट्स अ लोकसभा गेम यार। लोकसभा गेम में यार पब्लिक को अगर बाबा जी चाहिए, और आज अगर आप वो डॉक्टर्ड जो भी पोल्स होते हैं वेयर दे आर शोइंग अमित शाह एंड योगी जी आर नेक टू नेक एंड ऑल दोस थिंग्स which is very laughable on the ground। if you ask anybody who is a BJP voter, हुँ। there is no other choice other than Yogi ji after Narendra bhai। तो ठीक है, क्लियर आपको अपना चॉइस, क्लियर सबसे क्लियर है ना। दमदार योगी जी। एग्जैक्टली, अच्छा, बिकॉज काफ़ी देखो इंटरेस्टिंग है कि आप नो नॉनसेंस, प्रेडिक्शंस इस तरह से नो कार्तिक जी आप करते नॉनसेंस। हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि आप ये कैसे बताते हैं। बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड, उनके लिए क्या कोई रास्ता है कि वो इसको और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं? तो बेसिकली देखो, एक तो मैं अभी चाणक्य जीव ज्योतिषा शुरू कर रहा हूँ, वो अक्टूबर जी। 21 पे हो रहा है। और ये बेसिकली हुँ। उन्हीं लोगों के लिए, बिकॉज काफी डिमांड हो रही थी, काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कार्तिक जी आप जो कई बार बोलते हो ना वो हमारे सर के ऊपर चला जाता है। तो कई बार जो पॉडकास्ट में हम बोलते हैं कि भाई उसके साथ मैं एकदम टेक्निकल भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि फिर वो जो एक कंटेंट है उसका भी मतलब वो ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। सो फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग दिस, तो दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। इट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल प्लान देयर डे, प्लान देयर लाइफ, टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। काफी टिप्स होगी। एट द सेम टाइम वी विल अंडरस्टैंड द मेथड टू द मैडनेस। एक सिंपल अगर लॉजिकल चीज आपको मैं बोलूं, तो मैंने जनवरी में एक चीज बोली थी कि भाई जब जुपिटर मिथुन राशि में होगा ना, तो यूरोप में काफी हलचल होगी रिलेटेड टू माइग्रेशन, एंड देयर विल बी लाइक अ सिविल वॉर, लाइक अ सिचुएशन। हाँ, सो आज के टाइम में आप देखो,
जो लंदन में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, सडनली दैट इमिग्रेंट इश्यू ऑल हैज क्रॉप्ड अप अ लॉट। यस, तो पीपल उसका आर जो बोल लॉजिक और द मेथड टू द मैडनेस है ना, वो मैं चाणक्य जियो ज्योतिष में बोलूंगा। दो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन वेरियस पॉडकास्ट, बट हुँ, जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ भैया ये बंदा जो बोल रहा है ही इज टॉकिंग लॉट ऑफ सेंस एंड देयर इज अ लॉजिक टू द और अ मेथड टू द मैडनेस, तो वो मेथड टू द मैडनेस हम पढ़ेंगे चाणक्य जियो ज्योतिषा में। सो आई हैव शेयर्ड द लिंक टू यू इफ यू कैन पिन इट इन द। डेफ़िनेटली जो लोग ज़्यादा इस पे जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन द कोर्स एंड लर्न मोर अबाउट द जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस। कार्तिक जी, मैडनेस को लेकर आपने बात की। अमेरिका में हमने देखा है कि पिछले दिनों में chaos थोड़ा-सा लोग सड़कों पर आए हैं, कैलिफ़ोर्निया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? क्या इस तरह के योग बन रहे हैं कि कैलिफ़ोर्निया अलग हो सकता है या अमेरिका में भी इस तरह की कुछ सिचुएशन आ सकती है? सी नो, नॉट इफ ट्रम्प इज देयर। ओके, इसमें मैंने एक चीज, जब ट्रम्प का स्वेरिंग इन चार्ट किया था ना, मैंने उस वक्त बोला था कि थर्ड ईयर ऑफ ट्रम्प इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रम्प। तो वो जो ईयर है ना, जैसे नरेंद्र भाई का मैंने ये साल वो जो मई 2026 टू मई 2027 की बात की, उसी तरह से ट्रम्प का जो ईयर 3 है ऑफिस हुँ। प्रेसिडेंसी इज वेरी टफ। सो इफ ही डजंट सर्वाइव देन वी आर लुकिंग एट chaos। बट ट्रम्प के होते हुए देखो, एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि भाई ट्रम्प जो भी है ना, वो ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विच वेरी फ्यू कैन इवन थिंक ऑफ डूइंग। उसमें एक दो चीज वो ऐसे भी कर रहा है जो मतलब हमको अच्छी ना लगे, बट टेक्निकली स्पीकिंग ही इज डूइंग यू नो व्हाट टेक्निकली स्पीकिंग शुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक। जो यूरोप ने जो इमिग्रेंट, आज मैं न्यूयॉर्क गया था अभी 6 महीने पहले, आप मानोगे नहीं अंबर, मेरे जो भी वहाँ पे लोग हैं, वो मेरे को एक ही चीज बोलते थे, यार कार्तिक तू यार वहाँ की सबवेज में मत जाना, इंश्योर के भैया तू फोन देख रहा है तो किसी पिलर हो पीछे, वहां पे देखना यार, कोई भी आके फोन बोन शायद ले ले, कुछ भी हो, बियॉन्ड अ सर्टन टाइम स्टे इन अ सर्टन एरिया। सो इतने सारे चीज थे। स्पेन गया था तो स्पेन में भी सेम चीज थी कि यार ये ला रामला स्ट्रीट में यार भूल से भी फोन मत निकालना, ये मत करना, वो मत करना। कल मैं एक वीडियो पेरिस की देख रहा था, वो मेन पेरिस की एरियाज में वो बोल रहा है कि यार मतलब मेरे को यहाँ पे कोई पेरिस का दिखता ही नहीं है। वो मैं वीडियो मैंने भी देखी है। सो लुक एट द chaos दैट ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो नौटंकी चल रही है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग अंबर आई डोंट नो यार, ये डेमोक्रेसी, अगर दिस इज डेमोक्रेसी, फ्रेंकली स्पीकिंग वी डोंट नीड डेमोक्रेसी। कहीं ना ट्रूली कहीं सेड। तो किसी ना किसी को तो हैज टू कॉल आउट द राइट थिंग कि भाई ये इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, यार ये बोल दिया तो इसको आहत होगा, ये बोल दिया तो उसको आहत होगा, 3% ये है, 5% वो है, 6% ये है, इसमें 2% कुर्मी है, 2% ये है, वो है, पसमंदा है। यार यही चीज हमको करनी है यार, देश का हम कब सोचेंगे यार? एंड इट हर्ट्स बिकॉज स्टेटिंग फ्रॉम हियर, मैं आपको अब एक चीज ओपनली, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगी। 2012 में मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम। हाँ, सॉरी, नॉट 2012, 2002। हाँ, 2001 में मैं विजिट पे आया था एंड 2002 में मैं आई केम हियर ऑन अ वीजा। एंड व्हेन आई हैड कम पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन मी बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है ना अंबर, वो टेक्निकल है। तो आई यूज्ड टू वर्क विथ एचपी सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल। तो पीपल यूज्ड टू लुक डाउन कि यार तू कहाँ यार दुबई जा रहा है यार, लोग तो सिंगापुर जाते हैं यार, लोग तो अमेरिका जाते हैं, वहां पे तो यार सब मतलब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं, राइट? फ्रॉम देयर टू ऑल दोज पीपल नाउ आस्किंग मी एडवाइस के कार्तिक जी यार दुबई आना है, आप मेरे को बताओ कि प्रॉपर्टी कहाँ लूँ, ये लूँ, वो लूँ। लुक एट द चेंज just in 20 years that Dubai has made, because it is not woke. It has called out the radicalism very, very openly. It has called out Hamas. It has called out Muslim Brotherhood. It has called out Hezbollah. They all are banned. यहाँ पे ये कोई नौटंकी चलती नहीं है, वो सारी डेमोक्रेसी के नाम पे चलती है। जी। तो समटाइम्स आई फील कि यार डेमोक्रेसी ने एक्चुअली स्पीकिंग क्या दिया है वर्ल्ड को। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में है, लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भाई डेमोक्रेसी इन द फॉर्म इट इज यार नहीं चल सकती है यार। वी आर ओनली डिलेइंग ए सिविल वॉर।
ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये ऑफ कैमरा ये मेरे को सारे आर्मी के लोग और सारे लोग मेरे को बोलते कार्तिक जी आप 100% यू आर बुल्स आई ऑन दिस। बट यही है यार, यार कब तक हम ये करते रहेंगे यार, ये करना पड़ता है। मोदी जी को यार 10,000 देना पड़ेगा, 75,000 या 75 लाख महिला को। यार बिहार में इलेक्शन है कार्तिक जी, आप समझोगे नहीं। फिर कल को जाके फिर यहाँ पे इलेक्शन होगा बंगाल में, तो मोदी जी अपनी दाढ़ी बढ़ा देंगे। फिर कल को जाके वहां पे इलेक्शन होगा तो मोदी जी, केरला में इलेक्शन हो गए तो कोविड के टाइम पे वो अपने नर्स भी केरला वाली ढूंढ के अपना ये करेंगे। इट इज सैड यार, कब तक करोगे? समवेयर डाउन द लाइन यार सब चीज की सीमा होती है यार। वही मेरा मेरा Absolutely, and we as मेरा country we have to come out of all this देख सकते हो, mindset. शायद आप लोग नहीं दे सकते। मैं भारत की दशा देख रहा हूं कि भैया सेवंथ लॉर्ड की दशा आ गई है, और आप लोग क्या कर रहे हो? और सेवंथ लॉर्ड की दशा इज बेसिकली ऑल अबाउट फाइट, ऑल अबाउट राइजिंग एंड बिकमिंग ए हनुमान और कार्तिकेय। और यहाँ पे तो हमारा माइंड सेवेंथ लॉर्ड की दशा में क्या कश्मीर वापस मिल रहा है हमारा जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के अंडर? ओनली इफ वी चेंज अवर माइंडसेट यार। देखो, हम संडे को एस्केलेटरी और हम कहेंगे कि भाई पाकिस्तान इज टेररिस्तान, और मंडे को युद्ध होगा और वहां पे हम पाकिस्तान और उसकी आर्मी को सेपरेट कर देंगे। ट्यूसडे को वार खत्म हुआ और वेनसडे से हम कहेंगे कि भाई पाकिस्तान इज टेररिस्तान। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भाई दशहरा को घोड़ा भागना चाहिए। हाँ, और अहमदाबादी में हम कहते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम तू आएगा ना तब पक्का चाय पीना आना। तो हम बोलेंगे भाई इस टाइम आया हो उसका क्या? तो लोगों को ये थोड़ी चुभेगी यार, लेकिन ये है ना कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे ना, उस वक्त हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो भैया इस वक्त क्यों किया? टेक्निकली स्पीकिंग हमने जो 9th और 10th को उनको जो एयर बोसेस को मारा ना, वो तो हमारा फर्स्ट अटैक होना चाहिए था। क्योंकि आप जब कीड़े मकोड़ों को मारोगे तो भाई उनको क्या फर्क पड़ता है यार। वो तो उसके बेसिस पे और चंदा इकट्ठा करेंगे। वो तो आपने 200 को मारे, 2000 वहां पे इनफैक्ट खड़े। वीडियो भी आई वो जो टूटी हुई पूरा उसका वो था हेडक्वार्टर था उसको पे कहते हुए कि हम इससे भी बड़ा आलीशान बनाएंगे और चंदा वो इकट्ठा भी कर रहे हैं, वो हो भी रहा है, इट्स हैपनिंग। अरे वो तो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। एग्जैक्टली, वो तो और वो चंदा तो मांगने उसके के लिए उनके बेसिस पास पे अपना बहुत विक्टिम कार्ड खेल खेल के क्या क्या करेंगे। मैं तो जोकिंगली बोला था कि यार आपने नूर खान के भी स्ट्रिप को आपने मारा है, तो स्ट्रिप तो बनाएगा तो फौजी फाउंडेशन ही वहां पे। बिल्कुल। तो वहां पे भी फौजियों वो की कैसे बल्ले पैसा बल्ले, आएगा? और फौजियों को कहाँ अपना पैसा खर्चा करना है? वो तो चाइना के पास जाएंगे या अमेरिका के पास जाएंगे कि भैया एयरबेस तो आपका ही है, मेरे को दो पैसा, और उसमें भी करप्शन करके 10-20% उनको बनाना ही है। जी। एक सवाल और तो दिस कार्तिक जी, इज। लास्ट सवाल है, आपका काफ़ी समय मैंने लिया है। वो ये कि हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, बादल फट गया, लैंडस्लाइड हो गया एंड एवरीथिंग। क्या आने वाले समय में भी इस तरह के आसार बन रहे हैं, जो दशा है उसके हिसाब से? See, that will happen after October 5th to June 2nd। हाँ, तो ये एक प्रेडिक्शन मैं आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। सी October 18 to December 5 is a period when we have a realistic chance of peace। हाँ, वो पीस में काफी चीज आ गई, रशिया यूक्रेन भी हो गया, या बेसिकली हमास, मे बी दैट इज द टाइम व्हेन दे माइट गिव अवे द जो उन्होंने हॉस्टेज रखे हुए हैं। सो अक्टूबर 18 टू दिसंबर 5 इज अवर रियलिस्टिक चांस ऑफ पीस। हुँ। हाँ, तो जो बेचारा इवन ट्रम्प भी ट्राई कर रहा था पुतिन के साथ, ही हैज टू स्पीक टू अ राज ज्योतिषी। वो आपको मुहूर्त बना के अच्छा टाइम दे देगा कि भैया अब जाके तू पुतिन को मिल, बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन द थिंग्स विल वर्क आउट, राइट? नॉनदलेस अक्टूबर 18 टू December 5th। Now December 15th to June 2nd is again a time which is जहाँ पे वॉर क्लाउड्स विल बी देयर और डमरू बजने लगेगा। हुँ। सो भारत के लिए अगर हम सोच रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन पॉज और उसको रीस्टार्ट कब करना है, तो एक पीरियड है अक्टूबर 18 के पहले। उसके बाद आई डोंट थिंक इट इज अ गुड टाइम, बिकॉज अगेन जुपिटर कर्क में आ जाएगा, एंड दैट विल बी द टाइम अगेन व्हेन द पीस मेकर विल बी स्ट्रांग।
When the peacemaker will be again weak is December 5th to June 2nd. उस वक्त अगर हम करेंगे ना, तो ये ट्रंप जैसे लोग आएंगे नहीं, या आपको 10 फोन मार्को रूबियो का आएगा नहीं कि भैया बंद कर. Why? Because the peacemaker is very weak. और इसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नरेंद्र भाई अटैक आफ्टर May 14th, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द पीस मेकर विल बी वीक. तो आप ठीक ठाक अपना काम खत्म करके फिर आ जाओगे. सो दिस इज द लॉजिक. थैंक यू कार्तिक जी, आपने इंटरेस्टिंग इतनी सारी प्रेडिक्शंस और इतने सारे सवालों के इतने इंटरेस्टिंग जवाब दिए. आई एम श्योर जो लोग आपका जो ये नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसको मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, चाणक्य जीव ज्योतिष प्रोग्राम. आई एम श्योर मुझे तो सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. प्रेडिक्शंस होती हैं तो काफ़ी इंक्विजिटिवनेस होती है, क्यूरियोसिटी की किस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं. तो आई एम श्योर सो मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड. उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि इस कोर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकें. कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच. नमस्कार. नमस्कार.